हेलो दोस्तों, आज की क्लास बुनियाद लेवल 1 2025 की होने वाली है, जो अधिकतर क्वेश्चन बुनियाद लेवल 1 में पूछे जाते हैं। तो आज हम 25 क्वेश्चन जानेंगे जो बुनियाद के लेवल में पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि बाघ। बाघ इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। फ्रेंड ये कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हमारा ऑप्शन सी से बी सही हो जाएगा, यानी कि H2O सही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देते हैं, निम्न में से विषम संख्या कौन सी है। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विषम संख्या है। तो इसका आंसर हमारा डी से हो जाएगा, यानी कि चील। ये सारे सम संख्या हैं, जो है कुत्ता, बिल्ली और शेर, ये विषम संख्या है चील। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में कुल राज्य कितने हैं 2024। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत में कुल राज्य कितने हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 28 राज्य हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जय जवान जय किसान किसने कहा था। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो कहा था। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, इसे निम्न में से कीजिए, यानी कि इसे सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा। 25 को आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो हमारा आंसर 100 आएगा। तो 100 इसका आंसर सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि आम। आम इसका आंसर सही है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, यानी कि एक मीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत किसने लिखी थी। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि महाभारत किसने लिखी थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि वेद व्यास जी ने लिखी थी। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स दूसरा सवाल देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि असम की राजधानी क्या है। तो ये कह रहा है कि असम की राजधानी क्या है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दिसपुर असम की राजधानी है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो ये कह रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट हमारा ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं, 50 का 10% कितना होगा। तो ये कह रहा है 50 का 10% कितना होगा। तो हमने सॉल्व करके देखेंगे। इधर 50 इंटू 10/100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये इससे ये कट गया, यानी कि हमारा 5 आंसर बचा। तो हमारा 50 का 10% 5 होगा। तो ये था इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जन गण मन किसने लिखा था। तो ये कह रहा है कि जन गण मन किसने लिखा था। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रविंद्र जी ने लिखा था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं। तो ये कह रहा है कि मनुष्य की शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 206 हड्डी होती हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये कौन सा आंदोलन है और ये कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बता देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 14 सितंबर सही हो जाएगा, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है कि किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। तो ये कह रहा है कि किस धातु का प्रयोग विद्युत तारों पे बनाने लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम का किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में रेल मंत्रालय कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर 1853 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि मिथेन गैस उपयुक्त होती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है। तो हमारा 20 सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 12 + 18 कितना होगा। तो ये कह रहा है कि 12 + 18 कितना होगा। तो 12 + 18 हमारा 30 हो जाएगा। तो हमारा 30 आंसर सही है। हमारा सी ऑप्शन सही है। इस क्लास का आखिरी सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये कह रही है कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी हमारी भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ये कितने किलोमीटर है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना आंसर। तो इस क्लास को आप करते हैं। अगर आप 2025 में पेपर देने जा रहे हैं तो इस क्लास को आप ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।